मिलने जा रहे हैं 10 लाख महिलाओं को यह लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज 10 लाख महिलाओं को ये राशि मिल जाएगी। 10-10 हजार बैंक खाते में चले जाएंगे। स्वरोजगार के लिए पैसे दिए जा रहे हैं और अब तक 1.46 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ दिया जा चुका है। जीविका से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको ये लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो आज जो बाकी महिलाएं हैं जिन तक खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं और किस्तवार ये पैसे जारी किए जा रहे हैं, इन लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के जरिए ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और आज 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि जानी है। अब आगे बढ़ने से हम लोग कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक बार फिर बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये आने वाले हैं। अब तक 1,46,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि दी जा चुकी है। जीविका से जुड़ी सभी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ये राशि दी जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले ही 10-10 हजार रुपये मिल चुके थे और अब 28 नवंबर को फिर से 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत रकम मिलेगी। शुक्रवार को 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। 10-10 हजार रुपये बैंक खाते में आएंगे। स्वरोजगार के लिए सरकार की ओर से मिल रही है आर्थिक मदद। अब तक 1,46,00,000 जीविका दीदियों को लाभ मिल चुका है। 10 लाख महिलाओं को मदद मिलने पर लाभुकों की संख्या बढ़कर 1,56,00,000 हो जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। जिन्हें 10,000 आ गया है, वैसी महिलाएं अपना छोटा मोटा रोजगार भी शुरू कर चुकी हैं। तो कई महिलाओं ने 10,000 की राशि के लिए फॉर्म भी भरा है। सिंगार स्टोर हम खोले हुए हैं, उसमें लगाए हैं पूंजी। लगा दिए। हाँ। तो आगे क्या योजना है? आगे अगर उससे मैंने कि 2 लाख रुपए का भी सहायता मिलेगा तो उससे भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार के बहुत धन्यवाद कहे के चाहता नहीं। तो 10,000 दिले बनते से मतलब कोई छोट मोट अपनी के अथी कैले बन सब सिलाई मशीन या बकरी बिजनेस कैले बनी सब, एक खातिर बहुत धन्यवाद कहे के चाहता नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार को लेकर किए गए अपने वादे को निभा रहे हैं। पहली किस्त 26 सितंबर 2025 को दी गई थी, जिसमें 75 लाख महिलाओं को पैसे भेजे गए थे। दूसरी किस्त में 10-10 हजार रुपये 25 लाख महिलाओं को 3 अक्टूबर 2025 को भेजे गए, जबकि तीसरी किस्त में 6 अक्टूबर 2025 को 46 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए और अब चौथी किस्त 28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये के तौर पर मिलने वाली है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। योजना का मकसद जीविका से जुड़ी महिलाओं को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना है। 6 महीने बाद लाभुक महिलाओं के रोजगार की समीक्षा की जाएगी और रोजगार अच्छा चलने पर उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वैसे नीतीश सरकार की इस बड़ी योजना को लेकर प्रदेश की सियासत भी समय समय पर गर्माती रही है, क्योंकि नई सरकार की भाग्य विधाता बनी महिलाओं पर यही बात कही जा रही है। चुनाव से पहले भी महिला और चुनाव के बाद भी महिला। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर के अपनी बात की। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब बहनों की सुरक्षा में सरकार की पूरी मशीनरी जुट गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जाति या धर्म देख करके कोई भेदभाव नहीं करती। उन्होंने बिहार की बदलती तस्वीर और तेजी से हो रहे विकास का श्रेय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को दिया है। साथ ही अगले 20 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होने का दावा करते हुए विकास के लिए योजनाओं को जमीन पर उतारने का दावा भी सम्राट चौधरी ने किया। जो हमारी बहनें कॉलेज जाती है उसका सुरक्षा करना हमारा काम है कि नहीं? कोई यदि छेड़खानी कर रहा है तो उसका भाई गृह मंत्री है, तो किसी भी हालत में जो छेड़ने का प्रयास करेगा उसको जेल के अंदर डालने का भी सरकार काम करेगी।
हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। दिया 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार। इस बार 1 करोड़ लोगों को देने का संकल्प है। और इस बार हमारा टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट है कि सुशासन के साथ यहाँ इंडस्ट्री खड़ी हो, रेवेन्यू यहाँ हो, रेवेन्यू जनरेट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम बचा है उसको हम पूरा करें। अभी इलेक्शन कमीशन ने नाम काटे, अब इसके बाद हम लोग एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे और डिपोर्ट का सिस्टम शुरू करेंगे। इसमें कहां दो मत, इसको और चिन्हित करेंगे। अभी इस ऑपरेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। अब SIR सरकार बन गई, अब इस काम को आगे बढ़ाएंगे और एक एक लोगों को, एक एक हाउस होल्ड को चिन्हित करके जो लोग भी घुसपैठी होंगे उसको डिपोर्ट करके विदेश मंत्रालय को देकर बाहर करेंगे। भारत के निर्माण में मोदी जी और नीतीश जी लगे हैं, बिहार के निर्माण में नीतीश जी लगे हैं, तो इसलिए दोनों व्यक्ति के डिलीवर पर जनता वोट करती है और करती रहेगी। बिहार का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? एकदम स्वर्णिम काल, अगला 20 साल देश का सबसे अच्छा राज्यों में से एक राज्य है। बिहार के विकास के लिए कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, उद्योग के बड़े लोगों को बिहार लाना पड़ेगा। 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU साइन हुआ बिहार में, और आज मैं गर्व से कहता हूं कि 1,14,000 करोड़ रुपया बिहार के सरजमीन पर काम शुरू हो गया। ये बदला हुआ बिहार, जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता था वहां लाखों करोड़, हजार करोड़ रुपया अब बिहार में इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। राबड़ी देवी के आवास से जुड़े विवाद पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को घर नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता चुनती है और ये जनता का घर है। उन्होंने घर नहीं खाली करने से जुड़े बयानों का हवाला देते हुए कहा कि अराजकता वाली बोली बर्दाश्त नहीं होगी। अभी बिहार में सुशासन का राज है। कि ये सरकार जनता चुनती है, जनता का घर है, किसी व्यक्ति का घर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, उनका नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, उन्हीं के बेटा गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तय कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर नहीं मिलेगा। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, अधिकार भी नहीं है और उनको घर नेता विरोधी दल के तौर पर जो कैटेगराइज करना चाहिए मिल गया। और उनके राजद के प्रदेश अध्यक्ष का मैंने बयान सुना। हाँ। और यही तो मैं जनता को कहता था कि ये लोग अराजकता वाले लोग हैं, गुंडागर्दी वाले लोग हैं। कैसे बोल सकते हैं भाई कि नहीं छोड़ेंगे? ये रूल ऑफ लॉ वाला स्टेट है। आपको सरकार ने दिया था, सरकार ने दूसरा दे दिया। सरकार का काम है कि आप नेता विरोधी दल है, आपको सम्मान देगा, लेकिन आप अराजकता वाली बोली बोल रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे। ये कौन अधिकार है आपको? किसने दिया है? और अगर नहीं खाली किए नहीं, तो? ये जनता ने अधिकार नहीं दिया। देखिए, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि किसको कहाँ रहना है, नहीं रहना है। कोई हारने वाला व्यक्ति कैसे सरकारी घर में रह सकता है, ये जानना चाहिए। नहीं तो जैसा कह रहे हैं कि किसी कीमत पर बंगला खाली नहीं होगा, करवा के दिखाए, बिलो द बेल्ट इन लोगों ने हिट कर दिया है। इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ये न्यायालय तय करेगा, ये हमारा काम थोड़े है। न्यायालय ने आदेश दिया है, न्यायालय तय करेगा कि किसको रहना है, नहीं रहना है। घर से बेदखल की बात भी अरे हुई घर तो दे ही रहे हैं, उससे बड़ा घर ही दे रहे हैं, छोटा कहाँ दे रहे हैं। इसी बीच देखिए, दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। जमीन विवाद में तोड़फोड़ हुई है। जमीन विवाद में तोड़फोड़ और फायरिंग की गई। निजी ITI कॉलेज को बुलडोजर से तोड़ा गया, तो विरोध के दौरान कई छात्र घायल हो गए हैं। कॉलेज संचालक पर फायरिंग की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि कॉलेज के संचालक घटना से 2 खोखा भी बरामद हुआ है और जो कॉलेज है संचालक है रहबर आलम, और इसके साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। गुरुवार को शाम में तोड़फोड़ की गई। सद्दाम और निमतुल्लाह पर यह आरोप है, 10 साल से परेशान करने का आरोप लगा है। पूरे मामले की जांच में पुलिस अब जुट गई है।
बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां देखिए जमीन विवाद में तोड़फोड़ की गई, फायरिंग भी की गई। निजी ITI कॉलेज में बुलडोजर से ये तोड़ा गया है। विरोध करने के बाद कई छात्र घायल हो गए हैं। कॉलेज संचालक पर फायरिंग की बात सामने आ रही है। रहबर आलम है कॉलेज के संचालक और घटना से पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद किया है। अब दोषियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। पुलिस अब हर एंगल से जांच में जुट गई है। 10 साल से परेशान करने का आरोप भी छात्रों की तरफ से लगाया गया। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए तोड़फोड़ की गई है। कॉलेज संचालक पर फायरिंग की बात सामने आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों को भी तोड़ा गया और जब कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया तो उसके बाद छात्रों पर भी हमला किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ मिली है कि एक जमीनी विवाद में 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष आके यहाँ तोड़फोड़ किया है, जैसा कि नज़र आ रहा है। जो वादी पक्ष है उससे हम लोग आवेदन ले रहे हैं और आवेदन लेने के बाद उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। गोली चलने की भी खबर मिल रही है। हम लोग उसकी पुष्टि कर रहे हैं, उसके साक्ष्य हम लोग जुटा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उसके अनुसार हम लोग FIR करेंगे और वही कार्रवाई। रास्ते पे सड़क पे खोखा भी पड़ा हुआ है सर। हाँ, जो होगी बरामदी होगी वो बरामदी होगी, उसके अनुसार हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब देखिए ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, जमीन विवाद में ये तोड़फोड़ किया गया है, पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है अब तक? जी बता दूं कि ये भालपट्टी के मुड़िया गांव का है मामला। ITI कॉलेज है जो निजी कॉलेज है और जिसके जो संचालक है उन्होंने आरोप लगाया है कि बुलडोजर लेके लोग आए थे और दूसरे पक्ष के लोग, और जमीनी विवाद क्योंकि पुराना जमीनी विवाद इन दोनों के बीच चल रहा है, इसको लेके बुलडोजर लेके आए और जो उनके बनाए गए बिल्डिंग थे कॉलेज के, उसे 3-4 बिल्डिंग को तोड़ भी दिया गया था। जिसके बाद जब विरोध किया गया तो वहाँ गोलीबारी भी की गई। देर रात तक स्थानीय लोग सड़क को जाम कर दिए थे, जिसके बाद स्थानीय पुलिस पहुंची SDPO के राजीव कुमार, जिसके बाद जो है काफी आश्वासन देने के बाद जो है सड़क जाम हटाया गया और पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनके आवेदन मिल गया है और जो जिन पर आरोप है दूसरे पक्ष पर, जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि गोली भी चली है और खोखा भी बरामद हुआ है तो काफी हंगामा हुआ था वहाँ पर, जिसको लेके पुलिस अब एक्शन मोड में है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। जी विपिन, कॉलेज संचालक पर फायरिंग की बात सामने आई है, इसको लेकर क्या अपडेट है? कॉलेज संचालक रहबर आलम ने खुद दिखाया भी कि उनके कान के पास जो है जख्म था। उनका आरोप था कि ये गोली कान से सटते हुए बाहर निकल गया है, बाल बाल बचे हैं, उनका जो आरोप है और जिसको पुलिस ने गंभीरता से लिया भी है और उनके आवेदन को ले लिया गया है और दूसरे पक्ष पर जो आरोप है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए विपिन। तमाम अपडेट आपसे लेंगे, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बिहार में नई सरकार के बनने के बाद अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि सैकड़ों माफिया और अपराधियों की संपत्ति जब्त का प्रस्ताव न्यायालय को भेज दिया गया है और कोर्ट के आदेश पर आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। इससे पहले सम्राट चौधरी ने अपराध, माफिया और महिलाओं से छेड़खानी पर 0 टॉलरेंस की नीति लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। बिहार में अब अपराधियों का खात्मा तय है। नई सरकार में पुलिस ऐसे अपराधियों और माफिया पर नकेल कसने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि 1208 भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, रंगदारी, हत्या और लूट में शामिल अपराधियों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने कोर्ट से आदेश मांगा है। अदालत का आदेश मिलते ही अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। समीक्षा बैठक तो हो गई, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उन सभी पर अमल किया जा रहा है।
जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 12-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। डीजीपी ने बताया कि ऐसे 400 लोगों की पूरी रिपोर्ट, साक्ष्य और कागजात न्यायालय को सौंप दिए गए हैं। जैसे ही कोर्ट से आदेश मिलता है, इनकी संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाएगी। ये बिहार में माफिया नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। रिव्यू मीटिंग में डीजीपी ने साफ कहा कि बिहार पुलिस किसी भी हाल में अपराधियों को नहीं छोड़ेगी। माफियाओं का राज खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए हर स्तर पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया है कि बिहार से माफिया का सफाया किया जाएगा। चाहे बालू, शराब या फिर जमीन माफिया हो, सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट।